हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें डायरेक्शंस गिवन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर इज गिवन। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग choices and the choices are both A and R are correct. R is the correct explanation of A. Both A and R are correct. R is not the correct explanation of A. A is correct, R is incorrect. A is incorrect, R is correct. और यहाँ पे assertion क्या given है? बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर रेडियली soluble इन water. और रीजन क्या गिवन है? ग्रेटर वैल्यूज ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ बेरिलियम 2 प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस आयंस ओवरकम द लेटिस एंथैल्पी फैक्टर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो असर्शन और रीजन गिवन है ये हमारे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और अगर दोनों करेक्ट है तो हमें बताना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की सोल्यूबिलिटीज की, सोल्यूबिलिटी ऑफ बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, तो जो बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं ये क्या होते हैं? ये वाटर में रेडियली सोल्यूबल होते हैं, रेडियली सोल्यूबल इन वाटर। और जो बाकी के सल्फेट्स होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के, वो क्या होते हैं? वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। सिर्फ ये दोनों क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। और ये सोल्यूबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं बेरिलियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस, उनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम 2 प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस आयंस। और ये जो इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ये क्या करती है? जो लेटिस एंथैल्पी का फैक्टर होता है उसको ओवरकम कर लेती है, ओवरकम द लेटिस एंथैल्पी फैक्टर, जिसकी वजह से क्या होता है? ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। क्योंकि अगर लेटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी तो मतलब वहां पे क्या होगा? बॉन्ड्स उतने ही स्ट्रोंग होंगे और वो सोल्यूबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लेटिस एंथैल्पी के फैक्टर को ही ओवरकम कर लेते हैं और ये क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं वाटर में। अभी अगर हम बात करें असर्शन की, तो असर्शन क्या गिवन है? बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर रेडियली सोल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ पे असर्शन क्या है? करेक्ट है, क्योंकि जो बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अभी रीजन क्या गिवन है? ग्रेटर वैल्यूज ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ बेरिलियम 2 प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस आयंस ओवरकम द लेटिस एंथैल्पी फैक्टर। तो ये जो रीजन है ये भी करेक्ट है। और ये रीजन क्या है? इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसी रीजन की वजह से क्या होता है? ये दोनों वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। और रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। सो द फाइनल आंसर इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, विच इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।